अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आजकल के हालात के पेश नज़र ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोस के लिए ना सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बल्कि इस पर जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुज़श्ता रोज़ अपने कॉमेंट्स में देख रहा था, कुछ लोगों के कॉमेंट्स बड़े अजीब से थे। शायद कुछ लोग ये अपना फ़र्ज या फरीज़ा समझते हैं कि वो हर बात पर अपना कमेंट करें, चाहे उसका सर हो ना पैर। अब गुज़श्ता रोज़ एक साहब ने मुझे कमेंट में मेरी वीडियो पर तनकीद से मैं घबराने वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन जब बेजा बात की जाए तो इंसान को तकलीफ होती है। इससे पहले कि मैं अपने असल मौजू की तरफ आऊँ कि आप अपने टिकट का रिफंड कैसे करवा सकते हैं, अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है उसको रीबुक कैसे करवा सकते हैं, ये है मेरा मौजू। लेकिन उससे पहले मैं बात करूँगा उन साहब की। वो कहते हैं कि जनाब, आपने गुज़श्ता दिनों एक वीडियो में दावा किया था कि एमिरेट्स एयरलाइन का टिकट एक तरफा टिकट 4100 दरम से ऊपर है। अगर आपको याद हो तो जब मैंने ये खबर दी थी तो उसके साथ एमिरेट्स एयरलाइन की टिकट की कीमत की स्क्रीनशॉट भी दी थी। ये ग़ालिबन 8 मई के टिकट की कीमत थी और ये सिर्फ बिजनेस क्लास के एक तरफा टिकट की कीमत मैंने बताई थी। गुज़श्ता रोज़ इन साहब ने अपने उसी ही कमेंट में ये फरमाया है कि उनके एक दोस्त ने, ये भाई ने 2600 दिरहम का रिटर्न टिकट लिया। अब मुझे आप बताएं कि अगर आप आम हालात में यूएई से पाकिस्तान आते हैं तो टिकट 1000, 1200, 1500, मैक्सिमम 1600 का टिकट होता है। रिटर्न टिकट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उन्होंने 2600 का टिकट लिया, इसका मतलब उन्होंने 1000, कम से कम 1000 दिरहम टिकट महंगा खरीदा। इसकी कोई वजह तो होगी। वजह ये होती है, बड़ी सिंपल होती है जी, डिमांड एंड सप्लाई, तलब और रसद। जिस चीज की मांग बढ़ जाती है उसकी कीमत में भी इजाफा हो जाता है। जिस तरह रमजान में खजूरें महंगी हो जाती हैं, रमजान में नींबू महंगा हो जाता है जिसको हम नींबू कहते हैं, रमजान में फल महंगा हो जाता है क्योंकि फल की डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह जब एयरलाइन के जो टिकट होते हैं, अब जो जून जुलाई में यूएई का टिकट पाकिस्तान से तकरीबन 1100 दिरहम में मिल जाता है, 1200 दिरहम में मैक्सिमम। लेकिन जब सर्दियों में दिसंबर जनवरी में आप टिकट खरीदते हैं, वही टिकट 1800 दिरहम में, 2000 दिरहम में मिलता है। रिटर्न टिकट की मैं बात कर रहा हूँ। ये सब डिमांड एंड सप्लाई। आज जिस टिकट की कीमत है वो कल नहीं होगी। मुमकिन है वो कल सस्ता हो जाए, मुमकिन है कल महंगा हो जाए। अब जिन लोगों को अब जाना है 12 से पहले, आज 11 तो होगी, कल अगर आज वो टिकट खरीदेंगे यूएई का तो उनको बिजनेस क्लास का टिकट में या जो भी टिकट मिलेगा वो उनको आम कीमत से ज्यादा कीमत में मिलेगा। बहरहाल मेरी वीडियोस होती हैं लोगों को समझाने के लिए। जो लोग बहुत ज्यादा समझदार हों उनको किसी का बाप भी नहीं समझा सकता। मैं तो बड़ा आजिज सा इंसान हूं। ये तो एक क्लैरिफिकेशन थी। खैर मेरा ख्याल है मुझे ये क्लैरिफिकेशन देना भी नहीं चाहिए थी, लेकिन चूंकि ज़्यादातर मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको मेरे ऊपर, मेरी वीडियोस पर एतमाद है। कुछ लोग चस्के के लिए, शशके के लिए, अपनी अटेंशन हासिल करने के लिए इस तरह के कमेंट्स कर देते हैं। बहरहाल अल्लाह उनको भी हिदायत दे, उनको समझ दे। अब आते हैं जनाब आपकी रिफंड। अब जिन लोगों के टिकट्स, मिसाल लेता हूँ, जिन लोगों ने वहां से टिकट कैंसिल उनके हो चुके हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं यूएई से पाकिस्तान के लिए और अब पाकिस्तान से यूएई की। अब मिसाल के तौर पर किसी शख्स का टिकट था, फ्लाइट थी, सीट थी 13 तारीख की, 14 तारीख की, 15 की, 16 की, किसी भी तारीख की, मई की। अब वो हो गई हैं, फ्लाइट्स मनसूख हो गई हैं, टिकट कैंसिल हो गए हैं। अब इसमें दो तरीकाकार हैं। एक तो यह है कि आप अपनी एयरलाइन को फोन करके आप यूएई से पाकिस्तान आने वाले अपने टिकट को रीबुक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 20 के बाद फ्लाइट्स की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं, रीबुक कर सकते हैं, वो आप करवा सकते हैं। इसकी कोई इजाफी फीस नहीं होगी। अगर आपसे कोई एजेंट, एयरलाइन का अमला कोई इजाफी फीस पैसे तलब करता है तो गैर कानूनी, आप उसकी शिकायत उसके मैनेजर या कंट्री मैनेजर से कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने टिकट का रिफंड करवाते हैं तो आपका टिकट जो है, अगर आपने टिकट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन खरीदा हुआ है तो वो अमाउंट जो है वो आपके बैंक उसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी और आपको मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी जिस अकाउंट से आपने पेमेंट की है। अगर आपने वो पेमेंट कैश के तौर पर की हुई है तो आपको कैश
अमाउंट आपको दे दी जाएगी, चेक दिया जा सकता है, आपको कैश अमाउंट दी जा सकती है, या आपको फोन करके आपसे पूछा जा सकता है, ईमेल करके पूछा जा सकता है कि आपका बैंक अकाउंट कौन सा है, आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब आते हैं पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान से मैं समझता हूं कि अगर आपके पास टिकट आपने खरीद लिया और आपकी जो फ्लाइट है, परवाज है, वो मंसूख हो चुकी है, जाहिर है 12 तारीख रात 12 बजे के बाद तो आप नहीं जा सकते यूएई में। तो उसके लिए मेरा आपको ये मशवरा होगा, उसके लिए आप अपने टिकट को ओपन करवा लें। जी हाँ, आप अपनी एयरलाइन, अपने ट्रैवल एजेंट से कहें जी कि मेरा ये टिकट है, ये मैंने खरीदा था। टिकट की वैलिडिटी तो होती है तकरीबन 1 साल। आपने ये करना है कि आपने अपने ट्रैवल एजेंट से या अपनी एयरलाइन से कहना है कि जी मेरा टिकट ओपन कर दें, जब फ्लाइट्स खुलेंगी फिर मैं उसके मुताबिक अपनी फ्लाइट ले लूंगा। दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एयरलाइन से, अपने ट्रैवल एजेंट से पाकिस्तान में कह सकते हैं जी कि आप मेरे टिकट को रिफंड कर दें, मतलब इसकी जो भी अमाउंट बनती है वो आपको देने के पाबंद है। अब ये बात जरूर है कि जब आप टिकट रिफंड करवाते हैं तो रिफंड होने वाले टिकट आपको वापस पैसे मिलने में तकरीबन ये मैं एमिरेट्स की मैं बात कर रहा हूं, मुझे पीआईए का मालूम नहीं, शायद ज्यादा टाइम लगता हो, कम लगता हो, लेकिन 1 महीना आप जहन में रखिए कि 1 महीने यानी 3 से 4 हफ्ते का वक्त लगता है आपके रिफंड के पैसे आपके अकाउंट में आने तक। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो ये कर लें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आपने ट्रैवल करना ही है, जरूरी है आपके लिए ट्रैवल करना, तो फिर आप रिफंड के लिए अप्लाई मत करें, फिर आप अपने टिकट को ओपन कर दें। उसकी मैं बताता हूं आपको वजह यह है कि अगर आप रिफंड ले लेते हैं, वो टिकट मिसाल के तौर पर 60,000 रुपए का है, आप 60,000 रुपए का रिफंड ले लेते हैं, ठीक हो गया। आपको वो एक तो रिफंड 1 महीने के बाद मिलेगा कम से कम, आपने रिफंड हासिल कर लिया। उसके बाद आपने फौरी जाना है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, और अभी आपको रिफंड मिला भी नहीं या मिल भी चुका है, आपने 15 दिन बाद जाना है। आप एयरलाइन के पास जाते हैं जी कि मुझे टिकट चाहिए, वो तो कहेगा आपको जी अब तो 80,000 रुपए का टिकट है। अब आपने रिफंड 60,000 रुपए का लिया है और आप अब टिकट खरीदेंगे 80,000 रुपए का। तो इसमें यह हो सकता है कि आप टिकट को ओपन करवा लें। आजकल टिकट 1 साल तक, 2 साल तक वैलिड, एमिरेट्स तो 2 साल के लिए आपका टिकट वैलिड कर देती है, ओपन टिकट भी कर देती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि आपसे टिकट की जो तब्दील करवाने की फीस चार्ज नहीं की जाती, लेकिन आपके जो फेयर, जो किराया है, उसमें जो डिफरेंस आता है वो आपसे लिया जाता है। मिसाल के तौर पर आपने टिकट ओपन करवाया, आपके टिकट की कीमत थी 60,000 रुपया, आपने टिकट ओपन करवा लिया, आप दोबारा ट्रैवल करते हैं, आप उस तारीख पे जाना चाहते हैं, उस तारीख में फ्लाइट के टिकट की कीमत है 65,000 रुपया, तो आपको 5,000 रुपये जो डिफरेंस है वो आपको अदा करना पड़ेगा। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, लेकिन मैंने आपको बड़े ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। एक मरतबा फिर वीडियो जो है वो 8 मिनट से ज्यादा हो गई है। मेरी कोशिश होती है मेरी वीडियो 10 मिनट से ज्यादा ना हो, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।